हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहिणी और आप देख रहे हो शिफत स्टोरी 5 के। जी हाँ, मैं आज खुद कैमरे के सामने आना चाहती थी क्योंकि मैं मेरे चैनल पे हमेशा एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ। कार्टून स्टोरी बनाना, लूडो गेम की वीडियोस बनाना, गेमिंग चैनल के मतलब वीडियोस बनाना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे किस चीज़ से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस बार आपके लिए ला रही हूँ एक भूतिया कहानी, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम करते हैं शुरू हमारी कहानी, ठीक है। एक गांव था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे क्योंकि जैसे ही रात होती थी वहां से रोने की और चिल्लाने की काफी आवाजें यानी डरावनी आवाजें आती थी। गावी में एक शिव नाम का लड़का रहता था। शिव काफी बहादुर था। गांव के लोग उसे बताते थे तो शिव उनका मजाक उड़ाता था। शिव कहता था, अनपढ़ लोग कहीं के, आप लोग तो कुछ भी कहते रहते हो। आप लोगों को कुछ मिला नहीं जो मुझे ही आके बताते हो। आप कब सुधरोगे? आप लोगों को तो समझना चाहिए ना कि आजकल के ज़माने ये भूत प्रेत होते हैं या नहीं, आपको भी तो पता लगना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। और शिव उन पे काफ़ी हंसता था और उन पे मजाक उड़ाया करता था। एक दिन की बात है जब शिव को कुछ काम से शहर जाना पड़ता है। शहर में कुछ काम के लिए उसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए घर आते वक्त उसे करीब रात के 11:30 या 12 बज चुके होते हैं। हवेली शहर जाने के बीच रास्ते में ही थी। जब उसे पता लगता है कि अरे हम तो हवेली के पास आ गए हैं, तो उसे काफी डर लगने लग जाता है क्योंकि लोगों की बोली हुई बातें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। वो सोचता है कि अरे ये सब बातें मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सोचूं, जाने तो कुछ नहीं होगा। ये क्या पुरानी हवेली ही है जो अभी खंडर हो चुकी है, इससे क्या डरना। तभी वो देखता है कि गेट के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो सिर्फ शिव को ही देख रही थी। शिव उस औरत के पास चला जाता है। वो कुछ बोलने ही लग जाता है कि बहुत तेज एक ठंडी हवा आती है जैसे उसे छू के चली जा रही हो। और वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि आप कौन हो? आपको कुछ काम है यहाँ पे? दीदी, आपको अगर कुछ काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। इतनी रात को आप इस हवेली के पास अकेले क्या कर रहे हो? इतनी रात हो चुकी है। चलो, मैं आपको कुछ कहीं जाके छोड़ देता हूँ, आप बहुत अकेली लग रही हो मुझे। वो औरत कहती है, ठीक है, चलिए, मुझे ना वो गांव में जाना था। गांव में एक वो मेरी माँ है, उसके पास जाना था। मैं अभी स्टेशन से आई हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछने वाला नहीं मिला, तो इसीलिए मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। लगता है इस हवेली में कोई रहता होगा। तभी शिव ने कहा, जी नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, जिससे आपको एक सहारा मिल जाएगा। तभी वो औरत चलने लग जाती है शिव के साथ। शिव उस औरत के साथ चलता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है। शिव जैसे ही पीछे घूम के देखता है तो पीछे कोई नहीं था, और वो जो औरत साथ में चल रही थी वो भी गायब हो चुकी है। तब शिव डर जाता है। शिव को लगता है ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि अभी तो वो औरत मेरे साथ थी, वो अपनी माँ के घर जा रही थी, अभी कहाँ चली गई। तो वो सोचता है कि लगता है गांव वाले लगता है सच्ची बात कर रहे थे। वो उस हवेली के पास एक औरत को हमेशा देखते थे। तभी उसके दिमाग में आता है कि नहीं, अब हम उस औरत के लिए नहीं रुकना चाहिए। तभी वो वहां से दौड़ने लग जाता है। जैसे ही वो दौड़ने लग जाता है, पीछे से बहुत चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लग जाती है। क्योंकि शिव पीछे मुड़ के देखता है तो वो औरत फिर से उस हवेली के पास ही खड़ी थी। और वो उसे चिल्ला के कहती है, भूत प्रेत को नहीं मानने वाले, तुम अब क्यों भाग रहे हो? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ भूत और प्रेत कैसे होते हैं। शिव उसे देखता है तो वो पहले जैसे सिंपल नहीं थी। वो काफी डरावने लग रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, आंखें लाल, सब उसे देख के काफी डर जाता है। और वो अब दौड़ते दौड़ते अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे लगता वो उसको अपनी माँ को बताता है कि उसकी सारी हकीकतें वो अपनी माँ को जैसे ही बताता है तभी वो उसकी माँ उससे चिल्लाती है, मैंने कहा था बोले कि तुम जल्दी आ जाना, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। इतनी देर लगा दी, और आगे से ध्यान रखना,
हर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, जो दिख ना सके वो उस असल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हवा भी होती है लेकिन वो दिखती है क्या? तभी शिव अपनी गलती मान लेता है और अब वो आगे से कभी गाँव वालों की मजाक नहीं उड़ाता। तो दोस्तों, ये हुई हमारी कहानी ख़त्म। छोटी सी ही थी, थोड़ा ट्राई किया है बताने के लिए, बच्चे बीच बीच में आ रहे थे। तो दोस्तों माफ़ कर देना अगर कुछ कहानी में कुछ गलत वलत शब्द यहाँ से वहाँ कुछ चले गए हो, तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर देना। मिलते हैं कल वाली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय दोस्तों।